Now in this new video, we will discuss about the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab between the plates of the parallel plate capacitors. So I would like to recall what we have done already. पहले हमने किया था कि हमारे पास जो है दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर नंबर 1 है और एक कंडक्टर नंबर 2 है. दिस इज 1 एंड दिस कंडक्टर नंबर 2. सो इस केस में हमने किया था कि यदि मान लो कि इन दो जो कंडक्टर्स हैं इसके बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो जो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या आया था वो हमने किया था कि जो E0 होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होगा. और एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, एंड इसका रिवीजन हो जाएगा आपका पिछले आर्टिकल. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, क्या होता है V0 इज इक्वल टू E0 और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो V0 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू डी. और जहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये वो सरफेस जिसकी आप बात कर रहे हो और ये उसके ऊपर आपने चार्ज रख दिया है. ओके. सो उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था कि जो C0 इज इक्वल टू epsilon 0 A by D. This is what already we have derived this expression. Okay. So ये तो आपका रिवीजन हो गया. अब हम इसको मैं इक्वेशन नंबर कोई 1 मार्क कर लेते हैं. चलो ऐसे कर देते हैं, इसको 1 रख दो, इसको 2 रख दो और इसको आप 3 रख दीजिए. अब हमारा सवाल ये है कि यदि मान लो कि इसके अंदर वाला जो मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, उसको यदि हम डाइलेक्ट्रिक से चेंज कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है. तो जब हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो किस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, वो कुछ इस तरीके का लगेगा आपको. तो ये वही प्लेट है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है और लोअर पार्ट की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है. जब आपका पास फील्ड नहीं था देन यू हैव सीन के जो फील्ड ये वाला था, सो दिस वाज सम E0. विल मार्क इट एज सम E0. आप ये देख लीजिए कि जब तक आपने इसका अंदर का जो मीडियम था वैक्यूम था तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो दिस वाज E0 एंड दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट. ओके. सो नाउ व्हाट हैपेंस, और ये जो फील्ड था मैं ऐसे इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जो E0 है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 कहाँ था, इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, इन द रीजन बिटवीन प्लेट्स. ओके. ये एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हैं पहले पुराने वीडियो में. अब आपने देखा कि जो जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है. सो वट एवर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर, यदि पोलर होता है तो वो क्या करता है, रीओरिएंट करता है, घूमता है, उसके जो डाइपोल है वो फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करते हैं. और यदि वो नॉन पोलर होता है तो वो गोल मटोल है तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है. हम डाइलेक्ट्रिक्स के कंसेप्ट में हमने इसको पढ़ा है. जब हम फील्ड लगाते हैं तो फील्ड लगाने के बाद जो डाइपोल्स होते हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू फील्ड. उसकी वजह से वो क्या करते हैं, खींचते हैं. और यदि उनमें ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, छोटे छोटे जो डाइपोल्स होते हैं उनमें डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, तो सारे जो डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करते हैं. ओके. सो ऐसे करके जैसे ये देखिए ना, ये इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में है. तो आप देखिए आपके जो सारे जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गए हैं. सो सारा तो मैं हम नहीं बताने की कोशिश करेंगे, सारे इस तरीके से डाइपोल अरेंज हो गए हैं. तो जैसे डाइपोल अरेंज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो डाइपोल का एक जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका एक एंड जो है, अभी ज़रा देखिए इसमें ये जो पॉजिटिव होगा, ये सारे जो पॉजिटिव होंगे ये सारे नेगेटिव के साथ क्या करेंगे, इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. ओके. और जो ये नेगेटिव होंगे वो अपने अगले वाले पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये. और जो ये नेगेटिव होंगे ये इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. सो सी इट केयरफुली. इसका मतलब क्या हुआ,
एट द एंड आपके पास क्या बच जाएगा, यू आर लेफ्ट विद कि आपका जो अपर पोर्शन है इसमें चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव हो जाएगी, और जो लोअर पोर्शन है इसमें भी पोलराइजेशन होगी और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपने ये पढ़ा है कि यदि आपके पास फिर एक प्लेट टाइप सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, कि आपने एग्जिस्टिंग डायग्राम जो है वो आप उसके बारे में जानते हैं, एनसीईआरटी के हमने प्रीवियस आर्टिकल डायलैक्टिक्स बिहेवियर ऑफ डायलैक्टिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है कि अब ये जो प्लेट्स हैं जो उसका एंड पॉइंट्स होते हैं लेफ्ट और राइट जो है, या अप एंड डाउन जिस तरीके से भी आप अरेंज करते हैं, तो अपर वाला पार्ट क्या हो गया, अब नेगेटिवली चार्ज है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीच वाला पार्ट है इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब फील्ड के डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन अब होगी पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब आप यहाँ देखिए जरा गौर से, यदि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है इसके बीच में टाइटली फिट है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस डी है, जैसे ये बिटवीन द प्लेट्स जो है ये डिस्टेंस डी है, तो जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी भी जो विड्थ है वो लगभग डी है, मीन्स उसकी जो थिकनेस है, हियर वी अज्यूम दैट कि जो थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इज नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो आपने क्या देखा कि जब द मीडियम जो था वो वैक्यूम था तो फील्ड इतना था, राइट, और जब आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो वट एवर वो पोलर था या नॉन पोलर था उसके जो सारे डाइपोल मूवमेंट थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो गए, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि उसका जो जो लोअर एंड है वो पॉजिटिव हो गया और जो अपर एंड है वो नेगेटिव हो गया। उससे उससे क्या हुआ कि जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इस डायरेक्शन में ऑपोजिंग फील्ड जो है वो क्रिएट हो गया। तो नेट फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये किसके बराबर हो गया, जो एग्जिस्टिंग फील्ड था दैट वाज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, और जो पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन की वजह से एक जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा पी हो गई, तो ये फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये देखिए ये इसका जो एलसीएम है वो एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सो दिस इज सम इक्वेशन नंबर, मैं इसको वन ही लिखता हूँ अपने, तो आपको पिछले पेज पर जाकर हम देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 हम इसको लिखते हैं। वेल इट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि हमने देखिए सीधा सा काम है कि हमने कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस हमने पहले C0 निकाला हुआ है, यदि उसके बीच का जो मीडियम वैक्यूम होता है तो कैपेसिटेंस इतना आता है, और यदि हमने अब निकालना है कि अपना डाइलेक्ट्रिक डाला है तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला तो वही रहेगा, C प्राइम निकलेगा नया कैपेसिटेंस, वो Q upon V ही रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, V को निकालना होता है, और V को हम निकालते हैं E की हेल्प से। तो पहले E को निकालेंगे, फिर उससे E इज इक्वल टू वी इंटू डी करके, जो सॉरी 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 जो V इज इक्वल टू ई इंटू डी करके हम पोटेंशियल को निकालेंगे, पोटेंशियल को उठाएंगे यहाँ पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमने E को तो निकाल लिया है, अब E को निकालने के बाद हमने V को निकालना है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने कुछ करना पड़ेगा कि यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल जो होगा अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हो गया, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख देता हूँ। अच्छा, आपने पढ़ा है कि फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, यदि हमारा डाइलेक्ट्रिक लीनियर हो, फॉर, ऐसा लिखते हैं, फॉर लीनियर डाई इलेक्ट्रिक्स, आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बी एक्सपेक्ट, ओके, सिग्मा पी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू ई जीरो, कि पोलराइजेशन, इसको आप फिजिकली समझने की कोशिश करें कि जितना आप स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ लगाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक के जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं उतनी तेजी से किसी एक डायरेक्शन में वो फिक्स हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो लोअर एंड देखिए यहाँ पॉजिटिव बन गया, यदि यहाँ नेगेटिव बन गया, पर यदि फील्ड वीक लगाया होता तो वो धीरे धीरे करके अरेंज होते। तो जितना पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होती है, जितना आपने कंडक्टर की प्लेट्स का जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ज़्यादा होता है। तो यदि मैं हम आप जानते हैं, देखिए आपको पता है ये इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ, या फिर मैं यहाँ एरो से लिख देता हूँ कि जो ई ज़ीरो होता है ना, ई ज़ीरो वो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो होता है,
और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, तो मैं आगे फर्दर लिख सकता हूँ कि सिग्मा पी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। पोलराइजेशन जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगी बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो यदि मैं इसको रिमूव कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो जो पोलराइजेशन हुई है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो इसका मतलब है कि इसको मैं यदि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देता हूँ तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सम सिग्मा बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। ओके अब आप क्या करिए आगे, आप फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 भी है, देखिए वाला अब आपका पोटेंशियल कितना बनता है। पोटेंशियल का जो वैल्यू हो गया यहाँ पुट कर दीजिए आप, आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन के टाइम एप्सिलन इंटू डी हो जाएगा। और जहाँ जो सिग्मा है वो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये सरफेस हो गया और ये चार्ज हो गया, तभी सरफेस चार्ज डेंसिटी बनी। इक्वेशन नंबर 7 हो गया। इसको आप फिर आप चेंज कर दीजिए, तो जो आपका पोटेंशियल है वो आपका पास आ जाएगा क्यू अपॉन के टाइम एप्सिलन ए इंटू डी, जिसमें क्यू बाई ए जो है ये सिग्मा का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया। ओके अब यहाँ क्यू अपॉन वी का रेशो बना लीजिए, वो बनाइए वाला, आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन वी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करिए, क्यू अपॉन वी को एक साइड अरेंज कर दीजिए, दूसरी साइड क्या आ जाएगा आपके पास के टाइम एप्सिलन 0 ए बाई डी। अब देखिए कि जो ये वाला पार्ट है ना ये आपने पहले देख रखा है, ये एक्सप्रेशन आपने पहले कर रखा है, और इसी का नाम जो है वो C0 मतलब जब आपने प्लेट्स के अंदर वैक्यूम था, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। और ये वाला जो पार्ट है जो Q इज इक्वल टू सी अपॉन बी, एक कैपेसिटेंस है, पर ये कैपेसिटेंस कौन सा है, सी नहीं है, एक न्यू कैपेसिटेंस है। कौन सा कैपेसिटेंस, जब आप उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो के होता है। तो यहाँ लाइन लगा के हम आपके साथ यही कर देते हैं कि जो सी प्राइम होगा वो के टाइम सी हो चुका है, C0। ओके और एज यू नो कि के जो है वो एक से ज़्यादा होता है, दिस मीन सी प्राइम जो है वो C0 से हमेशा बड़ा होता है। तो हमें ये समझना भी है कि हम ऐसा करते क्यों, हम डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हम इसलिए डालते हैं कि ताकि जो कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की इंक्रीज़ हो जाए। यदि कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर सकता है और उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा। तो इससे आपकी जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी कि के का एक डेफिनेशन ये हो गया था एप्सिलन अपॉन एप्सिलन 0 पहला डेफिनेशन, के का एक और डेफिनेशन हो गया अब हमारे पास सी प्राइम अपॉन C0। okay it's a new definition for dielectric constant. Here dielectric constant is greater than 1. So I think it is all enough about this video. मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।